एक्सेल फॉर्मेटिंग वर्कबुक में। आज हम कुछ बात करेंगे अलाइन और रैप की। आप देख सकते हैं कि एक कॉलम में मेरे पास जो भी डाटा अवेलेबल है वो एक अच्छे फॉर्मेट में दिख रहा है क्योंकि वो लेफ़्ट अलाइन है। अब मैं चाहता हूँ किसी भी रीज़न से मैं चाहता हूँ कि ये राइट अलाइन हो जाए। तो राइट अलाइन करने के लिए जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जाके इसे राइट अलाइन करूँगा, ये अपने आप राइट अलाइन हो जाएंगे। अलाइनमेंट करने के लिए इन बटन्स को सेलेक्ट या डिसेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होता है और हमारे नंबर्स राइट अलाइन होते हैं। तो जब भी टेक्स्ट होगा तो आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट ग्रुप में राइट या लेफ़्ट कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। सेम वे में अगर मैं नंबर्स को सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर राइट हाईलाइटेड नहीं हुआ है। टेक्स्ट हमेशा लेफ़्ट और न्यूमेरिकल्स हमेशा राइट। इसी तरीके से हम नंबर्स को भी लेफ़्ट या राइट अलाइन कर सकते हैं, पर क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स राइट में आते हैं इसलिए मेरा आपको एक सजेशन है कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो आप सारे नंबर्स को राइट अलाइन ही रहने दीजिए। अभी सपोज़ मेरे जितने भी मंथ्स हैं वो मेरे लेफ़्ट अलाइन में हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छे फॉर्मेट में सेल के सेंटर में दिखे तो मैं उन्हें सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अब ये पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहा है। सेम वे में मैं इसे वर्टिकली भी अलाइन कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने अपनी रो की हाइट को इंक्रीज़ किया तो आप देख सकते हैं कि जनवरी एकदम नीचे की तरफ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस रो की सारी वैल्यूज़ अपने सेल के हाइट के सेंटर में आ जाए। तो जहाँ से अभी हम लेफ़्ट और राइट अलाइन कर रहे थे उसी तरह से उसके जस्ट ऊपर हम देखेंगे मिडिल अलाइन। तो मैं मिडिल अलाइन करूँगा तो वो सेल के बीच में आ जाएगा। अगर मैं टॉप अलाइन करता हूँ तो वो सेल के टॉप में चले जाएगा। फ़िलहाल के लिए सेंटर अलाइन करते हैं। तो ये हुई पूरी बात अलाइनमेंट की। अब हम देखते हैं टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप क्या होता है? आपकी सेल की जो भी विड्थ है, अगर आपका टेक्स्ट उससे ज़्यादा हो जाता है, सपोज़ कि मेरे पास यहाँ पे एक सेल अवेलेबल है टोटल। अब मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ टोटल ऑफ 6 मंथ्स। जब मैं ऐसे करके एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो वैल्यू है वो दूसरे सेल पे भी चले गया है। इस चीज़ को करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्टर और एंटर। जब मैं ऐसे करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को नीचे वाली लाइन में रैप कर देता है। पर अभी अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो भी डाटा है वो इस पर्टिकुलर सेल में आ गया है और टेक्स्ट रैप हो गया है। पर अगर मुझे इस तरह से नहीं करना है सपोज़, तो मैं इसे वापस कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अब हमारे पास होम टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैप। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो मेरा जो भी डाटा है वो अपने आप मेरे सेल के विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अगर आपका वैल्यूज़ या आपका डाटा किसी भी सेल की विड्थ के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको रैप टेक्स्ट फंक्शनैलिटी को यूज़ करके उसे अपने सेल के अंदर रैप कर सकते हैं। ये रैप टेक्स्ट भी एक तरह से हमारे अलाइनमेंट ग्रुप का ही एक फीचर होता है जो हमारे होम टैब में होता है। जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट को रैप करना है तो आप रिबन सेक्शन में होम टैब के अंदर जाके अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर रैप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और फीचर अब यहाँ पे हम देखते हैं वो है मर्ज एंड सेंटर। ये भी हमारे अलाइनमेंट ग्रुप का ही मेंबर है। मर्ज एंड सेंटर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फर्स्ट वाली रो के अंदर ABCDEFG और H तक के जितने भी मेरे कॉलम्स हैं वो सारे मर्ज होके एक सिंगल कॉलम बन गए। तो ये कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ क्योंकि मैंने A1 सेल में लिखा था एस्टिमेटेड सेल्स एंड प्रॉफिट वर्कबुक और उस सेल को बाकी सारे सेल्स के साथ सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया क्योंकि वो आप देख सकते हैं वो हाईलाइटेड दिख रहा है। अगर मैं इसे डिसेलेक्ट करता हूँ तो मेरा वापस से BCD
अगर मैं इसे डबल क्लिक करूं तो मेरा ए कॉलम यहाँ तक है, बाकी सब जो भी है वो मेरे दूसरे कॉलम से। सो इसको करने के लिए हम ए से लेके जितने भी कॉलम्स को मुझे मर्ज करना है उनको सबको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देते हैं। तो वो सारे कॉलम्स मर्ज होके एक सिंगल कॉलम बन जाता है और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होती है वो उसके सेंटर में आ जाती है। सो इस तरह से हम हमारी वर्कबुक में हमारे वैल्यूज़ को अलाइन कर सकते हैं और हमारे अगर वैल्यूज़ में टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है या उसकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी है तो हम उसे रैप भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आता है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको टेक्स्ट किस फॉर्मेट में चाहिए। कुछ लोग इसे वर्टिकल रखते हैं जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कभी कभी कुछ लोग इसे रोटेट करके इस तरह से रख लेते हैं और जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरा टोटल ऑफ 6 मंथ जो है वो मेरा इस तरह से टिल्टेड फॉर्म में आ रहा है। सो टेक्स्ट ओरिएंटेशन जिस तरह से आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप अपने हेडिंग या फिर अपनी वैल्यूज़ को ओरिएंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी दूसरे तरीके का ओरिएंटेशन चाहिए तो उसके लिए आप फॉर्मेट सेल अलाइन